हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन प्यारे बच्चों, वो भी ऑप्टिक्स से। और हर साल आपका ऑप्टिक्स से प्यारे बच्चों दो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों जिसका नाम है गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र का व्यंजक प्राप्त करें या उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र का व्यंजक प्राप्त करें या सिद्ध करें म्यू2 माइनस म्यू1 बटे आर बराबर म्यू2 बटे वी माइनस म्यू1 बटे यू। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 नंबर। बहुत आसान चटनी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को पूरे मन से देखिएगा, पूरे अच्छे तरीके से देखते हैं, पूरे सिस्टमेटिक वे में बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं, इतना आसान क्वेश्चन है आपको एकदम 100% लिख के हम आपको दे रहे हैं, आपका एकदम कंठस्थ क्लियर होके इस वीडियो को देखने के बाद हो जाएगा, ठीक है। तो बस 20 से 30 मिनट लगेगा, बस अच्छे तरीके से आपके पास अगर टाइम है तो दे दीजिए प्यारे बच्चों, आपको एकदम फटाफट एकदम चकाचक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं, और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा ताकि जितना भी क्लासेस वगैरह होगा ना उसका नोटिफिकेशन वगैरह आपके पास टाइम टू टाइम मिले, ठीक है। तो इस नंबर को व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। मैं आपसे यही कहूंगा, ज्यादा तो टाइम नहीं लूंगा, लेकिन आपको बता दे रहा हूं पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा ना, आपका 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। शुरुआत में पहले फिगर समझना, फिगर समझ गए एकदम आसानी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। देखो पहले बात, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र का बात किया जा रहा है, तो हम उत्तल पृष्ठ के लिए सिद्ध करेंगे, और हमेशा उत्तल पृष्ठ के लिए ही आता है। नाम नहीं आएगा तो किसी के लिए सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन उत्तल पृष्ठ के लिए हम आपको ज्यादा कहेंगे सजेशन के सिद्ध कीजिएगा। देखो ये मान लो प्यारे बच्चों उत्तल सतह है, ठीक है, ऐसा ही होता है उत्तल सतह उभरा हुआ, ठीक है। अब देखो मान लो ये आपका उत्तल सतह है प्यारे बच्चों, ठीक है। मान लो प्रधान अक्ष भी इसका होना चाहिए, तब ना वस्तु कहीं पर रखेंगे। मान लो प्रधान अक्ष इसका ये है, प्रधान अक्ष कौन है, ये आपका प्यारे बच्चों इसका प्रधान अक्ष है, क्या है, प्रधान अक्ष प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो ये इसका प्रधान अक्ष है, किसी को कोई दिक्कत नहीं था। मेरे प्यारे बच्चों इसका नाम मैं दे दूं, नाम दे दूंगा तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं, तो मैं इसका नाम दे देता हूं ए पे और बी। माना एपीबी एक उत्तल सतह है, क्या चीज है, एपीबी एक उत्तल सतह है जिसका प्रधान अक्ष यार बच्चों, जिसका जो ध्रुव है वो कौन है, पी है। ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा आपको मैं परेशान नहीं करूंगा, बहुत ही आसान है। माना एपीबी एक उत्तल सतह है, ठीक है, जिसका ध्रुव कौन है, पी है, जिसका ध्रुव की पी है, और वक्रता केंद्र इसका कौन है, तो इसका वक्रता केंद्र सी है। वक्रता केंद्र प्यारे बच्चों सी है, इतना तो आप लोग समझ सकते हैं कि वक्रता केंद्र इसका सी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वास्तु जो होता है प्यारे बच्चों हमेशा प्रधान अक्ष पर यानी कि मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष एक होता है, तो वस्तु जो होता है मुख्य अक्ष पर रखा रहता है। मान लो यहाँ पर ओ, मान लो यहाँ पर, मान लो प्यारे बच्चों ये आपका वस्तु है, ठीक है। ये वस्तु जो है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर रखा हुआ है, तो पहली किरण जो होती है ना वस्तु पर रखी हुई, वो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। तो पहले समानांतर मुख्य अक्ष ये है, तो इसके समानांतर निकलेगा तो पता तुमको चलेगा नहीं ना। तो पहला किरण ऐसा ही चल गया फालतू में, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी किरण जो होती है ना वो सतह पर आपतित होती है, कहां पर, सतह पर, उत्तल सतह पर आपतित। अच्छा, दूसरी किरण जब उत्तल सतह पर आपतित होती है, अच्छा दूसरी किरण को उत्तल सतह पर आपतित कराबो। चलो भाई ये आपका आपतित हुआ। तो सुनो, इधर वाला माध्यम है प्यार बच्चों विरल, विरल का माध्यम समझते हो, पेरल माध्यम का मतलब समझते हो, पेरल माध्यम का मतलब होता है वायु वाला माध्यम, ठीक है। और इसके अंदर प्यार बच्चों जो है कौन सा माध्यम है, अंदर में इसका सघन माध्यम है। कौन माध्यम है प्यार बच्चों, सघन माध्यम, किसी को कोई दिक्कत नहीं था। ये विरल माध्यम है और ये आपका सघन माध्यम है, दिक्कत है तो नहीं है, तो ध्यान दो। और यहाँ पर मैं एक अभिलंब थोड़ा खींच लेता हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होता, किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। मान लो ये आपका अभिलंब है, ठीक है। और आपको पता है जब प्रकाश की किरण पेरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो प्यारे बच्चों अभिलंब ये वाला आपका था। मान लो एक कटान बिंदु का मैंने नाम दे दिया एम, क्या दे दिया, मैंने एम दे दिया। पता आपको चल रहा है, नहीं पता चल रहा है तो दिक्कत क्या है, मैं मिटार के फिर से लिखूंगा, लेकिन आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर एम बिंदु है। कौन बिंदु है यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो कटा ये आपका एम बिंदु है। तो जब प्रकाश की किरण जब प्यारे बच्चों आपतित होती है आप उत्तल पृष्ठ पर, तो अपवर्तन के बाद क्या प्रतिबिंब बनाते पता है, यहाँ पर आई प्रतिबिंब बनाते, क्या प्रतिबिंब बनाती है,
आए, अच्छा आए प्रतिम बना लिया। हाँ प्यारे स्टूडेंट, ये आए प्रतिम बना लिया। अरे बड़े चटने क्वेश्चन है, कैसे बताऊं आपको, बस टाइम दे दो ना आधा घंटा, फिर तो एकदम नवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बहुत कुछ मैंने नहीं किया है, जो भी किया आपके सामने किया है। ये बताओ मेरे प्यारे लाल, ये साइन आई है, मतलब कि ये आई है, तो ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो आप खुद बोलेंगे कि सर ये भैया ये आपका आर हो जाएगा, क्योंकि हम मैट्रिक में इतना तो पढ़े हैं ना। हाँ इतना पढ़े हैं, ये साइन आई है तो ये साइन आर हो जाएगा। सुनो मेरी बात, मैंने कुछ नहीं किया है, किया है बस कुछ नहीं, बस देखो मैंने क्या किया है। माना एपी भी एक उत्तल सतह है, जिसका ध्रुव कौन है? पी है, और वक्रता केंद्र कौन है? सी है। इतना किया। प्रधान अक्ष पर वो एक वस्तु है, जिसके पहले प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है, और दूसरी किरण जो होती है प्यारे बच्चों उत्तल 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 पृष्ठ पर आपतित होती है, तब अपवर्तन के बाद आई पर प्रतिबिंब बनाती है। बस इतना मैंने किया है, और बाकी कुछ नहीं किया मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं किया। बाकी ये आप लोग तो समझ लो, वो से है अभिलंब वगैरह, बाकी आए और आर। और आपको पता है जब प्रकाश की किरण विलयन माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब यह था, अभिलंब की ओर मुड़ गया, और आई प्रतिबिंब बना लिया। बस कुछ नहीं किया। कहते हैं कि आप इतना कर दे, बोले कुछ नहीं किया। अरे आपको जो इस किया सामने किया, तो कुछ ज्यादा तो ना किया। अब देखो, अब नाम देने की बात बारी आई। इसको मैंने नाम दे दिया प्यार बच्चों अल्फा। क्या मैंने दे दिया इसको नाम? अल्फा। ठीक है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया? अल्फा। किसी को दिक्कत नहीं था। इसको मैंने नाम दे दिया बीटा। क्या मैंने नाम दे दिया? इसको नाम मैंने दे दिया बीटा। क्या दे दिया मैंने नाम इसको? बीटा। इकोन को नाम मैंने क्या दे दिया? बीटा। तो क्या मैं इसको नाम लेमडा नहीं दे सकता? हाँ दे सकता हूँ। गामा दे दीजिए ना। अरे रहने दो ना, गामा की जरूरत ना है, जो आसानी पड़े लिखने में उसको लिखते हैं। अल्फा आसानी से लिखा जाएगा, बीटा आसानी से लिखा जाएगा, गामा के लिए हमको बाई देना पड़ेगा, इसे करना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि लैम्डा नाम दे दिए, जो आसानी पड़े। बस ये सब क्या है, वो सब क्या है, सब चीज पता चलेगा। अरे टेंशन काहे के लेते हैं, मैं तो गम किस बात का। देखो वास्तु दूरी हमेशा आप लोग जानते हैं कि यू होता है। वास्तु दूरी क्या होता है? यू होता है। तो ला ये आपका यू हो गया। अच्छा ऐसा बात है। हाँ प्यार बच्चों ऐसने बात है, ये वास्तु दूरी आपका क्या चीज है? यू है। अच्छा ये वास्तु दूरी है, तब तो प्रतिबिंब दूरी भी है। हाँ एकदम सही पकड़े प्यारे स्टूडेंट्स, ये क्या चीज दूरी है? प्रतिबिंब दूरी है। बस हो गया, और का हो गया काम खत्म, क्लियर। अब मुख्य प्रतिज्ञा लिखना, उसके बाद सिद्ध कराएंगे, एकदम चकाचक फटाफट चिकन हो जाएगा, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं कहूंगा, फिगर वगैरह देख सकते हो, जो भी कुछ है, अगर आप लोग नहीं समझते आगे पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखो मुख्य प्रतिज्ञा लिखवाने जा रहा हूँ रचना, तो लिखने के लिए तैयार हैं? पहले समझो क्या लिखना है, तो आप लोग लिख भी सकते हैं। देखो लिखो, माना ए पी भी एक उत्तल सतह है, जिसका ध्रुव P है, और वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O रखी है, O रखिए लिखा, जिसकी पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर और दूसरी किरण उत्तल पृष्ठ पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद आए प्रतिबिंब बनाती है। बस और कुछ नहीं लिखना है, बाकी काम करना आपको है। यहाँ नाम देना अल्फा बीटा लिम्डा, बाकी कुछ नहीं करना। और आइए तो ये आर, बस हो गया। बस कुछ नहीं करना था, बस आप लोग एकदम बढ़िया से देखिए, मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो डिसलाइक बटन है ना, उसको दबा दीजिएगा। ठीक है, लेकिन समझ में जरूर आएगा, मेरा गारंटी है प्यारे बच्चों। चलो आइए शुरुआत करता हूं मैं समझाने का। मैं यहाँ पर लिखूंगा स्नेल के नियम से। कहोगे ये क्या है? अरे प्यारे स्टूडेंट, स्नेल का नियम नहीं जानते हो? इस चैप्टर में पढ़ना था, बेसिक में 10th में पढ़े हो। तो स्नेल के नियम से क्या लिखूंगा? स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। तो स्नेल का नियम क्या कहता है पता है आप लोग को? नहीं पता है? म्यू टू बटे म्यू वन बराबर साइन आई बटे साइन आर। इतना आसान चीज आपको ना पता है प्यारे स्टूडेंट? अरे पता है कि हमको, हाँ बहुत बढ़िया। म्यू टू बटे म्यू वन बराबर में साइन आई बटे साइन आर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? इतना तो आप लोग जानते हैं ना स्नेल के नियम से। और एक बात भी आप लोग जानते होंगे कि साइन आई और आर का मान छोटा होने के कारण साइन आई आई के बराबर, साइन आर आर के बराबर, मतलब साइन गायब। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक काम आपको करना है, यहाँ पर आपको लिख देना है कि साइन और आर का मान छोटा होने के कारण साइन आई आई के बराबर, साइन आर आर के बराबर।
तो यहां से लिख दूंगा मैं साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर हो जाता है। ऐसा जब हो जाता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आई जो साइन देखना वो गायब हो जाता है। क्या हुआ? अच्छा, हमको करिया का दिखवा दीजिएगा, सबके पता चले करिया है यहाँ। ठीक है, इतना आप लोग देखे ना प्यारे स्टूडेंट। बस यहाँ पर देखिए साइन आई बराबर क्या चीज हो गया आई, और साइन आर बराबर आर हो गया। अब यहाँ पर एक बात आप लोग तुम लोग समझो, कोई बड़ा बात नहीं है समझना, आप लोग समझ सकते इतना आप लोग हैं ये स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो म्यू2 बटे म्यू1 लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं था, म्यू2 बटे म्यू1 लिखा कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, अच्छा यहाँ पर साइन आई आई के बराबर हो जाएगा, देख लो साइन आई आई के बराबर, साइन आर आर के बराबर हो जाएगा। अच्छा मतलब आपका कहने का मतलब आई बटे आर लिख दें, हाँ यही मेरे कहने का मतलब था। अब देखो गुना करो ना, त्रिया गुना, अरे आइए करते हैं भिड़ते हैं इसको से, त्रिया गुना करो तो म्यू2 इंटू आर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगा भी नहीं, हम ना है म्यू1 इंटू क्या चाहिए हो जाएगा आई, किसी को दिक्कत है तो नहीं, अरे दिक्कत नहीं होगा टेंशन नहीं लीजिएगा। अब हमको चाहिए म्यू2 बराबर क्या चाहिए हो गया म्यू1 इंटू आई, इसको समीकरण 1 कर लेगो तो तुमको कोई खर्चा करना पड़ेगा नहीं ना, तो कर लीजिए समीकरण 1। हमको चाहिए क्या चाहिए पता है, आई और आर का मान चाहिए, मिलेगा कैसे? सच सही बात है, मिलेगा कैसे? इस जमाना में आई और आर कहाँ मिल रहा है? तो आइए हम आपको खोज के दिखाते कहाँ मिल रहा है। बहिष्कोण पढ़े हो तो नहीं, तो हम है ना पढ़ाने के लिए। बहिष्कोण जो होता है किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा को बढ़ा देंगे, मान लो ये भुजा को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ना, जो अंदर वाला दो को कोण होता है उसके योग के बराबर होता है। मतलब मान लो ये 2 है तो ये 3 है, तो ये अकेले 5 है, मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा, ये बहिष्कोण कहता है। यानी बाहर वाला जो कोण है दो अंतः कोण अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। समझ में आ जाएगा, टेंशन का लेना है। देखो हमको चलना है मौसी में, कौन त्रिभुज में? एम ओ सी में चलना है। त्रिभुज मौसी दिख रहा है यहाँ पर एम ओ सी, ठीक है दिख रहा है मौसी, देखिए एम ओ सी, त्रिभुज एम ओ सी मौसी, तो यहाँ पर त्रिभुज एम ओ सी में जाएंगे प्यार बच्चों, तो यहाँ पर आई जो है ना, बताइए किसी एक भुजा बड़ा है तो आई जो है प्यार बच्चों दो अंतः कोण के बराबर होगा कि नहीं, अल्फा प्लस लेमडा के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि आई जो है ये बहिष्कोण है। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा को बढ़ाएंगे तो जो कोण बनता है वो दो अंतः अभिमुख कोण के बराबर था। अच्छा ऐसा बात है, हाँ तो यहाँ पर आई जो है अल्फा प्लस लेमडा के बराबर हो जाएगा। अच्छा तब तो हम लिखेंगे त्रिभुज एमओसी में बहिष्कोण से, तो लिखो त्रिभुज एमओसी में बहिष्कोण से, त्रिभुज एमओसी में बहिष्कोण से, देखो त्रिभुज एमओसी में बहिष्कोण, तो देखो त्रिभुज एमओसी में बहिष्कोण क्या चीज हो जाएगा, आई बराबर क्या चीज हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस लेमडा, अल्फा प्लस अल्फा प्लस लेमडा है बीटा नहीं लेमडा है। चलो ये मैंने निकाल लिया आई का मान, चलो भाई आई का मान निकल गया तो मजा आ गया, आई बराबर अल्फा प्लस लेमडा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यार बच्चों आई का मान निकालिए गया है तो और का पीछे रहेगा, वो भी आवेगा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, कह रहे हम भी आ रहे हैं हम भी आ रहे हैं पीछे से, तो आवेगा और इधर से और का मान निकल जाएगा। और कन्या भैया कौन त्रिभुज में चले कि बहिष्कोण मिल जाए, तो यहाँ से चलोगो त्रिभुज एम आई सी में, त्रिभुज एम आई सी में क्या चीज से पता है, बहिष्कोण से। लेमडा जो है प्यार बच्चों एगो भुजा नहीं त्रिभुज एम आई सी का, देखो एम आई सी त्रिभुज एम आई सी, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, इसमें ये वाला भुजा देख के बढ़ाया हुआ है, तो ये लेमडा जो है ना जो दो अंतः अभिमुख कोण के बराबर होता है, अंतः माने अंदर वाले दो अंतः कोण के बराबर होता है। मतलब त्रिभुज एम आई सी में चलेंगे, क्या में चलेंगे, त्रिभुज दिख रहा है आप लोग को, हाँ दिख रहा है, त्रिभुज एम आई सी में बहिष्कोण से, त्रिभुज एम आई सी में बहिष्कोण से, कौन कौन प्यारे लाल था बहिष्कोण। अब देखा ध्यान से देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, ये लिमडा जो है दो अंतः कोण के बराबर, लिमडा बराबर क्या हो जाएगा आर प्लस बीटा, हमको मान चाहिए किसका
तो हमको चाहिए आर का मान, तो ये प्लस में बिट्टा इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि लैम्डा माइनस बिट्टा बराबर में आर। आर का मान निकल गया ना, क्या निकला आर का मान, आर बराबर निकला लैम्डा माइनस बिट्टा। तो लीजिए ये मान आपका निकल गया प्यारेलाल। भाई समझ में आया, तो समझ में आया। आर बराबर लेमडा माइनस बीटा। अरे ऐसा बात है, तो लो ये मिलेंगे आई आर का मान। तो आइए पुट करते हैं समीकरण 1 में। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 में आई बार आर का मान रखने पर, कर क्या करने पर, रखने पर। समीकरण 1 में आई व आर का मान रखने पर, समीकरण 1 में आई व और का मान रखने पर। अरे प्यारे बच्चों, आई का मान भी है, आर का भी मान पाते हैं, तो आओ ना समीकरण 1 में रख देते हैं। क्या दिक्कत है, नहीं ना दिक्कत है, तो नहीं है तो आप लिखो समीकरण 1 म्यू 2 क्या था, समीकरण 2 को लिखो पहले। म्यू 2 इंटू आर बराबर में म्यू 1 इंटू म्यू 1 इंटू आई। चलो रखो म्यूटो, आर का मान करने है तो इधर है, तो अल्फा बचे मेरे प्यारे बच्चों लैम्डा माइनस बीटा लैम्डा। यहाँ पर देखो आई का मान कितना है, म्यू 1 इंटू आई अल्फा प्लस लेमडा। दोनों में लेमडा आ गया, क्या बात है, कुछ गड़बड़ तो ना, एक बार चेक तो करना पड़ेगा। अल्फा प्लस, ये बहुत बड़ा दिक्कत का हो गया। त्रिभुज एम ओ सी, देखो तो त्रिभुज एम ओ सी में अच्छा हाँ ठीक तो ये है अल्फा प्लस लेमडा। हाँ ठीक है, ध्यान से देखने दो। त्रिभुज एम ओ सी में अल्फा प्लस लेमडा, ठीक है, आई बराबर अल्फा प्लस लेमडा, ठीक है, एम ओ सी, हाँ ठीक है। त्रिभुज एम आई सी में देखने दो, एम आई सी में ये हो जाएगा आर प्लस बीटा, ठीक है, आर प्लस बीटा। ये प्लस में था, इधर है तो माइनस में हो गया, कोई दिक्कत ना फिर है, ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ पर हम लोग अब काम करते हैं प्यारे बच्चों। आपको चाहिए, अब क्या चाहिए पता है, लेमडा का मान, बीटा का मान, और क्या चाहिए, अल्फा का मान चाहिए। तो इसको हम लोग निकालेंगे। उससे पहले एक बात आपको ध्यान होना चाहिए, चाप बराबर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, सब कोण है ना, देखो लेमडा इसका कोण है, बीटा इसका कोण है, अल्फा इसका कोण है। तो कोण बराबर क्या होता है, सब कोण है ना, इस समय बीटा अल्फा सब गामा कोण है ना है। तो कोण बराबर होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। क्या चाहिए होता है, चाप बटे त्रिज्या। अच्छा फॉर्मूला होता है, हाँ स्टूडेंट एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, फॉर्मूला होता है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। तो बताओ बताओ तुम लोग ये कि लेमडा का मान क्या हो जाएगा, बताओ कौन बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो लेमडा का मान बताओ क्या हो जाएगा, लेमडा का मान कितना हो जाएगा बताओ तुम लोग। लेमडा का मान बताओगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो लेमडा कौन बराबर होता है, चाप बटे त्रिज्या। कौन है ना ये, तो चाप क्या चाहिए इसका, एमपी है ना, एमपी है ना है, एमपी या पीएम, एमपी या पीएम। और त्रिज्या क्या चाहिए है, पीसी नहीं है, त्रिज्या क्या चाहिए, पीसी पीसी पीसी। तो क्या चाहिए हो जाएगा, एमपी बटे पीसी। क्या चाहिए हो जाएगा, एमपी बटे पीसी, ठीक है। और ये हो गया लेमडा का मान, किसका मान हो गया प्यारे बच्चों, लेमडा का मान हो गया। अब बताओ हमको मान चाहिए किसका, पता है, बिट्टा का मान अब चाहिए। बिट्टा का मान क्या चाहिए हो जाएगा, बिट्टा का मान, बिट्टा कहाँ ये है, चाप बटे त्रिज्या, तो एमपी बटे पी आई। एमपी त्रिज्या इसका क्या चाहिए, पी आई ना, तो एमपी बटे पी आई हो जाएगा, चाप बटे त्रिज्या। तो एमपी बटे पी आई, लो इसका भी मान मैंने निकाल लिया प्यारे बच्चों, किसी को दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। चलो अब किसका मान चाहिए, अल्फा बीटा निकल गया। अब लेमडा अल्फा भी निकाले तो अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप एमपी और त्रिज्या क्या चाहिए, ओपी। क्या चाहिए हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा एमपी बटे क्या चाहिए हो जाएगा, ओपी ना, ओपी। देख रहा होगा कि नहीं है, देखने दो, नहीं देख रहा। तो इतना मैंने किया, एक बार थोड़ा समझा देता हूँ मैंने कैसे कैसे किया। बहुत आसान है, थोड़ा सा मान बाकी रखना है इसमें।
ये वाला मान फिर पुट हो जाएगा, फिर निकल जाएगा। देखो स्नेल के नियम में म्यू2 बटे म्यू1 sin बटे आर होता है। बाकी म्यू2 बटे म्यू1 आप लोग जानवे करते हैं, आई आर हो गया, त्रिज्या गुना करोगे तो म्यू1 आई हो जाएगा गुना करने के बाद। फिर त्रिभुज एम ओ सी में चलेंगे, त्रिभुज एम ओ सी में बहिष्कोण से, तो ये आई जो है अल्फा प्लस में लेमडा के बराबर हो जाता है, अल्फा प्लस लेमडा के बराबर में हो जाता है। फिर आई का मान निकल गया। अब त्रिभुज एम आई सी में चलेंगे, एम आई सी में तो यहाँ पर जो है प्यार बच्चों बहिष्कोण लेमडा है, जो है दो अंतःकोण आर प्लस बीटा के बराबर है। यहाँ पर हमको मान निकालना है, आर का प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, आर का मान निकल गया। फिर उसको उधर इस तरह से लिख दिया शुरू से, तो आर बराबर लेमडा माइनस बीटा। फिर समीकरण 1 में आई व आर का मान रखेंगे, तो समीकरण आपका 1 कहाँ है, तो म्यू2 इंटू आई इंटू म्यू1 इंटू आई, तो आर का मान कितना दिया हुआ है, लैम्डा माइनस बीटा, और साथ में प्यार बच्चों जो म्यू आई का जो मान है प्यार बच्चों आपका क्या चाहिए पता है, ये आपका अल्फा प्लस लेमडा है, ठीक है। तो आइए मान पुटअप करते हैं प्यार बच्चों बारी बारी से। लेमडा की जगह हमको क्या रखना है, एमपी बटे पीसी रखना है, और बीटा की जगह हमको क्या रखना है, एमपी बटे पी आई रखना है, ये सब रखते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 2 में लिख देते हैं, इसको समीकरण 2, और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में, दिख रहा है ना उधर समीकरण 2 है ये वाला लाइन, ठीक है, उसके बगल में ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग मान रख देते हैं समीकरण 2 में अल्फा बीटा लेमडा का मान रखने पर। अरे उतना कुछ ही कर दो, समीकरण 2 से लिखिए, समीकरण 2 से बताओ, समीकरण 2 से चलोगे तो यहाँ पर क्या चीज था, म्यू2 था, म्यू2 लिखो कोई दिक्कत ना है, म्यू2 ठीक है, म्यू2 लिखा मैंने। अब यहाँ पर बताओ तुम लोग लेमडा का जगह क्या लिखेंगे, लेमडा का जगह क्या लिखेंगे पता, एमपी बटे पीसी, एमपी बटे पीसी, एमपी बटे यहाँ पीसी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एमपी बटे पीसी, ठीक है, माइनस का चिन्ह माइनस, ठीक है। फिर बीटा का मान कितना दिया हुआ है, एमपी बटे पी आई, एमपी बटे पी आई, एमपी बटे पी आई, ठीक है, बराबर म्यू1 इंटू, यहाँ पर देखोगे प्यारे आप लोग, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों दिया हुआ किसका, अल्फा, अल्फा का मान कितना है, एमपी बटे ओपी, एमपी बटे ओपी, एमपी बटे ओपी, ठीक है, प्लस यहाँ पर ध्यान दो, फिर यहाँ पर कितना लेमडा का मान कितना दिया हुआ, एमपी बटे पीसी, एमपी बटे पीसी, बस। अब कॉमन दोनों में से एमपी ले लो ताकि काट जाए। अब यहाँ पर म्यूटो लिखेंगे, फिर कोई दिक्कत ना है, म्यूटो, म्यूटो और एमपी इसमें से कॉमन ले लो प्यार बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉमन हो जाएगा तो 1/पीसी माइनस में 1/पी आई हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो म्यू1 लिखो कोई दिक्कत ना है। अच्छा यहाँ पर एमपी कॉमन लेना पड़ेगा, एमपी चलो कॉमन हो गया। यहाँ पर देखिएगा तो 1/ओपी प्लस में क्या चीज हो जाएगा, 1/पीसी। अब यहाँ पर देखिएगा प्यार बच्चों, तो ये आपका एमपी से एमपी कट जाएगा ना। अब यहाँ पर आपका प्यार बच्चों हो जाएगा म्यू2 1/पीसी माइनस 1/पी आई, पी आई, ठीक है, म्यू1 इंटू 1/ओपी प्लस 1/पीसी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें म्यू2 का गुना करेंगे तो म्यू2 बटे पीसी हो जाएगा, माइनस म्यू2 बटे पी आई हो जाएगा, ठीक है, बराबर में म्यू1 बटे ओपी प्लस म्यू1 बटे पीसी, ठीक है। तो ये आपका है प्यारे बच्चों, बस कुछ नहीं है। अब यहाँ पर आपको पीसी पी आई सब का मान आपको अब खाली लिखना है। पीसी जो पी आई है ना उसका सिर्फ हम लोग मान रखेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। तो अब वो प्यारे बच्चों इसका मान रखते हैं, पीसी का मान कितना दिया हुआ, पी आई का मान कितना दिया हुआ है, सारा का पुट अप कर देता है, बाकी कुछ नहीं रहा इसमें। अब पीसी पी आई का मान पुट करो, देखो पीसी का मान कितना दिया बताओ, पीसी का मान कितना दे, ध्यान दो इधर, पीसी का मान कितना दे, देखो तो पीसी 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 का मान कैपिटल आर दिया हुआ है ना, पीसी कैपिटल आर दिया हुआ है, तो इसका जगह हम लोग क्या लिख देंगे, कैपिटल आर लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको बताओ पीसी पी आई का मान कितना दिया हुआ है, पी आई का मान कितना दिया हुआ है, देख लो पी आई का मान भी दिया हुआ है ना, तो भी लिख दो यहाँ पर भी, तो ये मैंने लिख दिया पी आई का मान। अब क्या चला गया, तो यहाँ पर प्यार बच्चों आपका रह गया अब सिर्फ मान ओपी का, तो ओपी का मान कितना दे हुआ है यो, तो बताओ प्रतिबिंब के माइनस तरफ ना है चिन्ह पर पड़े तो माइनस में जाएगा, यानी ओपी का मान क्या चीज हो जाएगा, माइनस यू हो जाएगा, ओपी का मान कितना हो जाएगा, माइनस यू।
ओपे का मान माइनस यू हो गया। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत ना है, बस इसी मान को हमको अब पुट करना है। क्या करना है? बस इसी मान को हमको पुट करना है प्यारे बच्चों, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए, यहाँ से मैं अब पुट कर देता हूँ बारी बारी से इसका मान। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों मैं लिखता हूँ पैसे का मान कितना दे बताते चलना। ठीक है, म्यू टू बटन पैसे का मान कितना देगा, कैपिटल आर दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपका क्या चाहिए प्यारे बच्चों, म्यू टू बताओ पी आई का मान कितना दो, पी आई का मान भी दिया हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर म्यू वन। ठीक है, म्यू वन बटे ओपे का मान कितना दिया हुआ है, माइनस यू दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बताओ प्यार बच्चों म्यू वन बताओ पीसी का मान कितना दो, पीसी का मान आर दिया हुआ, कैपिटल आर दिया हुआ पीसी का मान। चलो अब यहाँ पर तुम लोग देखेगा प्यारे बच्चों, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, एक जात तो एक तरफ आर वालों को एक तरफ कर लेंगे, तो बताओ उधर से प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, तो म्यू टू बटे आर हो गया। ठीक है, अरे प्लस में न था तो इधर आके माइनस में, तो म्यू वन बटे आर हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। अब बताओ ये म्यू वन बटे क्या चीज हो जाएगा, यू हो जाएगा ना, म्यू वन बटे यू। और बताओ यहाँ माइनस में, माइनस को ऊपर थोड़ा कर दिया है, ये माइनस में इधर आएगा था प्लस में, यानी कि भी टू म्यू टू बटे क्या चीज हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। ठीक है, माइनस वालों को पहले लिख दे, प्लस वालों को पहले पहले इसका लघुत्तम बताओ क्या आ जाएगा, आर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या चीज हो जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे तो पहले प्लस वाला के लिख लो, तो म्यू टू बटे भे माइनस म्यू वन बटे यू। ये आपका प्यार बच्चों फॉर्मूला एकदम पूरी तरह से प्रूफ हो गया, एकदम 100% आपका पास नंबर क्लियर हो गया। बहुत मजा आया हमको बनाने में, आपको मजा आया कि नहीं, बताओ कहाँ पर दिक्कत है। बहुत चटने क्वेश्चन आपको लग सकता है हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि शुरू शुरू पढ़ते हैं ना तो लगता है कि हार्ड है, लेकिन एक्चुअल में कुछ हार्ड नहीं, बड़े मजा आता है बनाने में, क्या बतावे। अब कहाँ पर दिक्कत है आप लोग ये बता सकते हैं प्यारे बच्चों, हमको तो बहुत मजा आया सॉल्व करने में। ठीक है, बस आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए, बाकी देखो मान वगैरह खाई रखे हैं, बाकी आप लोग समझ सकते हैं, जहां पर समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार पीछे करके समझने के प्रयास के बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए प्यार बच्चों कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट जरूर से कीजिएगा मेरे प्यार बच्चों। कमेंट करते हो तो मोटिवेट मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, अगर कमेंट नहीं करते हो तो पता नहीं चलता है कि मेरे पढ़ाने से किसी को कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो कमेंट कर दीजिए मेरे प्यार बच्चों, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा प्यार बच्चों नंबर पर मैसेज करके। तो चलिए प्यार बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या